हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट आरडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, जिसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा वो इसको कमेंट में जरूर इसको बताएं, ठीक है। आज इसको समझ में अच्छा से आ रहा होगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी इसको जरूर करें। चलिए आज हम लोग इसको पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में ना हम आपको बताए हुए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह से मैंने बताया था कि जैसे देखिए ये एंगल 2 होता है, ऐसा समझिए। क्या बताए थे कि ये एंगल यदि 90 डिग्री है, देखिए ये एंगल कितना 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा 90 डिग्री होगा। जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा और इसको बीटा, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो दोनों मिला के जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तरीके से बोल सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे इस तरह से कि मान के चलिए कि कॉस, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ना, जैसे ऐसे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, तो 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, या फिर बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम आपको देखिए बीटा बराबर लिख सकते हैं इसको, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसा ही हम लोग पिछले क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस यदि कुछ हम लोग ले लेते हैं थीटा, जैसे आप मान लीजिए थीटा डिग्री ले लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते थे क्या चीज कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख देते थे। और इसी को हम लोग रिवर्स यदि हम लोग करते थे तो लिखते थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहता था, तो उसको लिखते थे हम लोग साइन थीटा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम लोग टेन में भी पढ़े थे, कॉट में पढ़े थे, सेक और कॉसेक में पढ़े थे। तो आज हम आपको इसी का थोड़ा सा एक एडवांस रूप बता रहे हैं। जैसे में इस तरह से आपको ये क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा कि दो एंगल मिला करके यदि दिया जाता है तो उसका वैल्यू कैसे लिखेंगे। जैसे ऐसा समझिए इस तरह से कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऐसा कि 10 अल्फा और 10 बीटा बराबर 1, यदि ये कंडीशन ऐसा दिया हो रहा है कि 10 अल्फा और 10 बीटा 1, कब इफ नहीं ऐसे लिखिए इतना बराबर 1 होगा, कब होगा, तो यदि आपको दिया हुआ रहेगा क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि 10 अल्फा और 10 बीटा यदि 1 हो जाएगा, कब होगा 1 10, जबकि अल्फा बीटा क्या मैंने बताया था, इस तरह से ये एंगल था, जैसे ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, और यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री था ये। तो अल्फा और 10 यानी 10 अल्फा 10 बीटा क्या हो जाएगा 1 होगा, कब यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तब। जैसे देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस बात को प्रूव भी करेंगे। तो देखिए अभी आपको समझाया था अल्फा प्लस बीटा, अब इसको बीटा समझिए ऐसा लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना समझे थे 90। अब बीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं ऐसे। अभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ऐसे समझिए कि 10 अल्फा और यहाँ लिखेंगे 10 बीटा का पुट करेंगे कितना 90 माइनस अल्फा बराबर इतना रह देते हैं कि एलएचएस लेके चलते हैं। देखिए एलएचएस बराबर 10 अल्फा और 10 बीटा, उसको ये 1 कैसे आएगा वो हम आपको समझा रहे हैं। एक फॉर्मूला देखिए 10 अल्फा और 10 इसको लिख दिया बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा। अब देखिए 10 अल्फा को यहाँ पर रहने देंगे हम, क्या 10 अल्फा, इसको देखिए हम आपको समझाए थे क्या चीज, तो 10 90 माइनस समथिंग मतलब थीटा भी रहेगा या फिर कुछ भी एंगल में रहेगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं कॉट अल्फा। क्या लिखेंगे इसको कॉट अल्फा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 10 अल्फा, और मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि कॉट अल्फा कुछ भी रहेगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या चीज 1/10 अल्फा ऐसा। तो क्या होगा ये 10 अल्फा 10 अल्फा कट जाएगा, यानी कितना होगा 1। यही चीज आरएचएस में 1 आता है, ये इसका प्रूफ होता है इस तरह से। यानी आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है, कौन सा, तो ये वाला, ये इस तरह से। ये मैंने आपको रफली प्रूफ समझा दिया। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये हुआ। सो एलएचएस लिए हम लोग 10 अल्फा 10 90 माइनस अल्फा, इसको चेंज किया, फिर इसको सॉल्व करके 1 आया, आरएचएस 1 हो गया, कब यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तब। इसी तरीके से देखिए ये तो पहला फॉर्मूला हम आपको बताया, ये हम कब समझाए, ये पहला फॉर्मूला आपको समझाया। दूसरा कैसे होगा, तो दूसरा भी इसी तरह से होगा, डायरेक्ट इसका यूज हम आपको समझाएंगे यदि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसको हम साइड में लिखते हैं ऐसे कि साइन अल्फा और हो जाएगा क्या चीज सेक बीटा ऐसे। ये भी 1 होगा, कब, ये भी होगा कब यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अरे समझ में ऐसे कि साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1 होगा, जहां पे ये बीटा लिखा हुआ है एंगल, ये अल्फा बीटा 1,
इसी तरह से तीसरा आप ये भी याद रख लीजिए कि कॉस अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा भी कॉसेक बीटा एंगल में, ये भी 1 होगा। कब? तो ये कब होगा? यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह से। हाँ, और चौथा इसी तरह से क्या याद रखिए, जैसे 10 हम लोग पढ़े थे 10 अल्फा 10 बीटा में, उसी तरह से इसको भी ले सकते हैं हम लोग कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा में, ये भी हो जाएगा 1। कब? तो यदि रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बताया मैंने कि कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो बेसिक आपको 4 फार्मूला ये याद रखिए, इसके हेल्प से अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहां से हम बताते हैं। देखिए इधर से समझिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाले हैं हम। तो ऐसा देखिए, इस पे बेस्ट पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिख रहा होगा। यहाँ लिखिए 10 9 डिग्री 10 43 डिग्री 10 60 डिग्री 10 47 डिग्री और 10 रहेगा आपका 81 डिग्री। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 9 डिग्री 10 43 डिग्री 10 60 डिग्री और 10 47 डिग्री 10 81 डिग्री। तो देखिए क्या ना, हम लोग इसका डायरेक्ट 10 9 का वैल्यू नहीं पता होता है। 10 9 का वैल्यू हमको नहीं पता होता है। 10 43 का भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होता। केवल एक हमको 10 60 का वैल्यू पता होता है और 10 47 का 10 81 का भी नहीं आता। लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि यदि दो एंगल अल्फा बीटा मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है, तो उस तरह से देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया और 10 अल्फा 10 बीटा दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 1। आप समझिए इस तरह से। जैसे देखिए ये दोनों को हम लोग पेयर कर देते हैं और ये दोनों को पेयर कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, इसका एंगल मान के चलिए, ये एंगल जो हम ऐसे लिख रहे थे कि 10 9 डिग्री और वहां से लिखे थे कितना 10 81 डिग्री। अब देखिए ये इसका जो एंगल है कितना 9 डिग्री है। दिख रहा है आपको, ये एंगल 9 डिग्री और इसका एंगल कितना 81 है। क्या दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है? यहाँ पे सबसे स्वाभाविक बात है कि अल्फा यहाँ पे बीटा, इसका एंगल जो था अल्फा 100, इसका जो एंगल जो था बीटा 100, दोनों मिला के यदि ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या 90 डिग्री है। तो यदि ये 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका 1 डिग्री नहीं 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1। तो आप देखिए इसको कि 10 9 और 10 81, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। और 10 43 और 10 उसी तरह से 10 यहां से लिखेंगे 10 43 और यहां से 10 47, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। क्यों? यहाँ से 43 है, यहाँ से कितना 47 है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 प्लस 47 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे 9 प्लस 81 क्या होगा 90 डिग्री। तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10 9 डिग्री और 10 81 का वैल्यू कितना होगा 1। 10 43 और 10 47 का वैल्यू कितना होगा ये भी 1। और रूट 10 किसका 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग पिछले क्लास में याद किए हैं कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग √3। तो कुल मिला के क्या होगा, इसको आप समझिए, यहाँ से लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू हो गया 1 × 1 × √3 बराबर कितना हो जाएगा √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये समझ में आ गया, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे समझाते हैं आपको बेस्ट। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा देते हैं। ये यहां से आपको लिखते हैं 10 कितना है 10 1 डिग्री, इसके बाद 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 आपका जा रहा है 10 89 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू क्या जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, सेम जो पिछला क्वेश्चन अभी बताए थे वो सही है आपको कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री 10 5 डॉट 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 10 89 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये समझना है सीधा सी बात कि इसका एंगल कितना 1 डिग्री और यहाँ से कितना 89। तो आप समझिए ये दोनों का पेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एंगल कितना 1 डिग्री और इसका एंगल कितना 89 डिग्री।
तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री हो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे 1082 रहा होगा, अब बीच में यहाँ पे कहीं आया होगा कि 1088 डिग्री, ये दोनों को मिलाकर भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से 10 डिग्री यहाँ आया होगा पहले कि 10 कितना 87 डिग्री, इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से आपस में क्या होगा पेयर बनते रहेगा, तो जब सबका पेयर बनते रहेगा, ये सारे का में मल्टीपल में है, यानी 1 into 1 इस तरह से बनते जाएगा पेयर, सबका पेयर बनते जाएगा, है ना। तो सबका वैल्यू क्या होगा, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही है। एक बीच में आपको जैसे इस तरह से बना होगा कहीं पे कि 1044 और एक आया होगा 1046, ये दोनों एक साथ पेयर बन गया होगा, लेकिन बीच में एक जो ना बच गया होगा आपका क्या चीज 1045 डिग्री बच गया होगा, ऐसे 1045 का, है ना, क्योंकि 1044 और 1046 तो बन गया होगा आपका पेयर, ये 90 डिग्री हो गया। ये बीच वाला जो बच गया ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1045 का 1, तो कुल मिलाकर के इसका 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इस तरह से सबको समझ में आया ऐसा। यदि किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखें कि यहाँ पे आप समझा नहीं पाए या फिर ऐसा हो गया, क्योंकि जब आप लोग जब इसको कमेंट में भेजिएगा तो हमको समझ में आएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। उस तरह से क्या होगा ना, फिर हम आपको दूसरा वीडियो में जब बनाएंगे तो वहां पे हमको अच्छे से समझा देंगे। और जिसको जिसको कुछ समझ में आ रहा होगा वो लाइक जरूर करें, लाइक जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसको पसंद नहीं आ रहा होगा वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि उससे पता चलेगा कितने लोग को लाइक हो रहा है, कितने लोग डिसलाइक हो रहा है। इसलिए लाइक और डिसलाइक जरूर करना है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है अच्छा से उसको डिसलाइक कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा हम लोग और उसमें इफर्ट लगाएंगे। ओके चलिए ठीक है, और सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा। ओके तो देखिए ये आप क्वेश्चन को कोशिश कीजिए समझने का, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए ऐसे कि कॉट 16 डिग्री, कॉट 48 डिग्री, कॉट 42 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और कॉट 74 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें अब कॉट का रूल आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कॉट अल्फा और यहाँ से कॉट बीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कब, यदि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है तब। आप देखिए यहाँ पे कितना कॉट 16 डिग्री और यहाँ से देखिए कॉट 74, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए कॉट 48 और कॉट यहाँ से ये वाला कॉट 48 और कॉट 42, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको लिखना चाहें तो दोनों मिला के 1 हो गया, ये दोनों को मिला के 1 होगा। और यहाँ पे कॉट 60, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 60 का बताया था कि आपको कि कॉट ना जो होता है 10 का उसका रिवर्स कर देना, देखिए उसका √3 होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा 1/√3, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा ये 1/√3, इस तरह से। बोलिए सारे लोग को समझ में आ रहा है ये, गुड। चलिए नोट कीजिए इसको और मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 4 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 4 में क्या है आपको कि इस तरह से दिया हुआ 10 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री और नीचे दिया हुआ है कितना कॉट 40 डिग्री, यहाँ पे हो गया आपका कॉसेक 40 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस 50 डिग्री और यहाँ से कॉसेक 50 डिग्री बराबर ये पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में जब बताया था ना तो आपको ये जरूर बताया था कि 10 90 माइनस थीटा होता है, क्या लिखते हैं इसको कॉट थीटा, ऐसा समझाए थे। और ये भी समझाए थे कि सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। थीटा जो भी रहेगा तो उस अनुसार आप इसको में से दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए,
ऊपर वाला चेंज करते हैं तो नीचे वाला को नहीं चेंज करना पड़ेगा, और नीचे वाला चेंज करते हैं तो ऊपर वाला को नहीं करना पड़ेगा। दो में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए हम ऊपर वाला करते हैं। तो देखिए वो कितना लिखा हुआ, 1050 डिग्री था, तो 1050 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? 1050 डिग्री है, उसको हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 1040 प्लस इसको लिख देंगे सेक 50 को सेक 90, और यहाँ से लिख देंगे इसको 40 डिग्री ऐसे, और नीचे वाला रहने देते हैं इसको कॉट 40 डिग्री प्लस यहाँ से लिखेंगे इसको कॉसेक 40 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत समझ लेंगे यहाँ तक? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाए थे, आप लोग नोट किए होंगे अभी जो मिटाए थे इसको पहले, उसमें आपको ये बताया था कि कॉस अल्फा और यहाँ से कॉसेक बीटा दोनों मिला के कितना होता है? 1 होता है। कब? यदि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसा भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कॉस अल्फा और कॉसेक बीटा का वैल्यू 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90। अब देखिए वही चीज यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा, कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी ये इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कितना? 1। इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इस चीज को कि कॉस अल्फा प्लस कॉसेक बीटा कितना होता है? 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ से इसका 1 हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे 10 था कितना? 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉट 40 डिग्री प्लस सेक है, सेक को लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 40 यानी हो जाएगा कितना? 50 डिग्री। और नीचे देखिए वही चीज आ जाएगा आपका कॉट 40 डिग्री प्लस यहाँ से कॉसेक 40 डिग्री, सॉरी कॉट 40 डिग्री है ना। यहाँ पे इरर होगा, यहाँ से 50 डिग्री होगा ये। हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, कॉसेक 40, अच्छा यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ से हमको 40 40 करना होगा, यहाँ पे 40 ही होगा ये, 40। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंगल में 40 लिखना है, तो यहाँ वही था, सेम था। ठीक है, कॉट 40 यहाँ पे कॉसेक, यहाँ 90 माइनस 40 करेंगे तब ना 50 आएगा। चलिए अभी दोनों का होगा? कट गया, प्लस क्या होगा? 1। यानी आपको क्या हो गया? तो ये कट गया यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 2 आंसर। बोलिए सबको समझ में आया ये? चलिए गुड, नोट कीजिए इसको। जिन किन्हीं को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीछे करके दोबारा देख लें, जरूर समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से उसको समझा देंगे। चलिए देखिए अब आगे देखिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, अभी जो बताया उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। आपको देखिए कैसा ध्यान रहेगा कि 2 sin स्क्वायर, सारे का वैल्यू पूछागा कि फाइंड द वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू, इसका पहले इसका मान निकालें। कैसा रहेगा? 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 37, ऐसा नीचे रहेगा 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री और नीचे 3 cos स्क्वायर ये, और यहाँ से ये वाला। देखिए आपको ना पिछले क्लास में एक फॉर्मूला जरूर समझाए होंगे क्या, तो उसमें आपको समझाया थे ये वाला कि sin स्क्वायर है ना, थीटा रहता है प्लस cos स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये आपको पिछला क्लास में समझाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। अब उसी का यूज करके हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे ये देखिए 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री है और यहाँ 2 sin स्क्वायर कितना 37 है। हाँ, तो सबसे पहले इसको दोनों को हम क्या करते हैं ना, एक साथ अरेंज करते हैं, 2 कॉमन कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो है ना इसको लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस 1, ये वाला 1 जो है बाहर कर देते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे भी लिखते हैं, 3 लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर 27 डिग्री और यहाँ से लिख देते हैं इसको cos स्क्वायर 63 और -2, ये वाला देखिए -2 बाहर कर दिए
3 cos स्क्वायर 60 था, 3 कॉमन कर दिया। हाँ, अब देखिए ये 2 रहने देते हैं। अब यहाँ समझिए ये साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना 1। तो साइन स्क्वायर रहने देंगे यहाँ पे 53 डिग्री। ये देखिए ये साइन स्क्वायर कितना 37 है। क्यों ना 37 को हम चेंज कर देंगे कॉस में, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर कितना 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 53 डिग्री। देखिए ये वाला लिखेंगे प्लस ये 1। देखिए इससे क्या हुआ, आपका क्या हुआ समझाते हैं आपको। क्या लिखे साइन स्क्वायर 90 माइनस 53 यानी कितना लिखे 37 ही लिखे। अब इसको 90 में से माइनस कीजिएगा 53 को तो क्या होगा वही चीज आ जाएगा। और इसे लिखेंगे 3, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस इसको लिख देते हैं 63। तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा 27 ही लिख दिए। और यहाँ पे लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे, और ये -2। आप इसको समझिए, देखिए 2 3 लिख देते हैं ऐसे 2 बाय ऐसे था। ऊपर ला देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर हम लोग अभी पढ़े थे कैसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 53 यानी कितना होगा कॉस 53। इसको लिखेंगे कॉस, ठीक है 53, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे उसी टाइप से। प्लस यहाँ पे 1 नीचे लिखेंगे 3, यहाँ पे यहाँ कितना कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 90 माइनस 63 यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 63 और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 और -2 ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए ये तो 2 रहेगा, हर ये रहेगा इक्वल टू 2, ये वाला 2 साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53 कितना होता है वैल्यू 1 है ना। तो इसको लिखेंगे 1 और यहाँ से ये हो जाएगा बाहर वाला +1, ये नीचे हो जाएगा 3। हाँ, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से ऐसे ब्रैकेट में था, तो इसका वैल्यू होगा 1 ऐसे -2 यानी हो जाएगा आपका कितना 2 + 1 और नीचे 3 - 2 यानी कितना होगा 2 + 3 नीचे 1 यानी 3 आंसर। बोलिए समझ में आया सबको। आप इसको जिसको नहीं समझ में आएगा आप जरूर एक बार थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा पॉज करके, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इसमें इस तरह से बेस्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, नीचे रहेगा सेक स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ से रहेगा सेक स्क्वायर 40 डिग्री और यहाँ रहेगा कॉट स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ पर +2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री -2 कॉट 58, हाँ और रहेगा 10 52। देखिए मैंने जितना पिछला कुछ जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला का यूज करके इसको भी बनाएंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और ये कितना कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। आप देखिए इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं ना, डायरेक्ट चेंज करेंगे, ये तो कॉस में है ही है, इसको क्यों ना हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो साइन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा वैल्यू, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 20 को कितना साइन स्क्वायर कितना 70 डिग्री। कैसे समझिए, इस 20 को आप लिख सकते हैं ऐसा कि 90 - 70 डिग्री कॉस स्क्वायर में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको चेंज कीजिएगा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 70, वही लिखिए साइन स्क्वायर 70 प्लस इसको रहने देते हैं कितना कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, नीचे भी वैसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर यहाँ कितना 40 डिग्री और यहाँ पे कितना कॉट स्क्वायर कितना ये, तो देखिए सेक स्क्वायर तो रहने देते हैं इसको, सेक स्क्वायर 40 डिग्री रहने देते हैं, लेकिन ये कॉट स्क्वायर को चेंज कर देते हैं हम लोग 10 में, क्या करते हैं उसको 10 में चेंज करेंगे। तो कॉट स्क्वायर 50 डिग्री को 10 में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कि 10 90 माइनस कितना 40 डिग्री ऐसे, कॉट 90 माइनस 40 डिग्री, उसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा ये 10 स्क्वायर 40 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर देते हैं इसको, ठीक है 2 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या 2 तो कॉमन कर दिए थे तो यहाँ पे हो गया ये कॉट 58 है ना। अब देखिए 10 32 है
टेन 32 को हम लोग कॉट में ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे? 10 को लिख सकते हैं ऐसा, 10 90 माइनस कितना 58, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को लिखेंगे 32 हो जाएगा। अब इसको जैसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉट 58। तो कॉट 58 यहां से है और ऑलरेडी कॉट 58 यहाँ पे भी है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? कॉट स्क्वायर 58। किसी को कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए जब ये हो गया तो आप समझिए यहाँ की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। यहाँ से आप पढ़िएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1, और यहाँ से ये 2 और इसका वैल्यू भी 1 था 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू भी 1, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला 3 समझाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। फिर मैंने समझाया था आपको कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। ये सारा चीज मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए ये 1 हो गया प्लस ये 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये इस तरह से आप इसको वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज इतने ही तक। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसका आगे को प्रोसीड करेंगे। ओके, और जिनको भी समझ में थोड़ा बहुत आता है, नहीं समझ में आता है, तो लाइक और डिसलाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो उससे क्या होगा, हमको समझ में आएगा कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको और अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओके बाय।